लेकिन अभी तक हमने, चलिए, तो हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बेटा। कैपेसिटर क्यों बनाया था हम लोगों ने? एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाया था। हमारा कैपेसिटर क्या था? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस थी। हमने कैपेसिटर की बात करी, प्रिंसिपल की बात करी, हमने इसकी शेप्स की बात करी, हमने इसके टाइप की बात करी, हमने इसके अंदर प्लेटें डालकर कैपेसिटी को चेंज करने की बात करी। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। जिस काम के लिए इसे बनाया है हम उसकी बात करेंगे, कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, ठीक है। और उसको फिर पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या रोल होता है, किस किस बात पर डिपेंड करती है, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके दो पार्ट रह गए हमारे टॉपिक के, हमारे कैपेसिटर के। एक पार्ट में आज करा दूंगा आपको एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल और शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये चार चीजें हम लोग आज करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारा एक बिल्कुल आइसोलेटेड पार्ट है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी ये टॉपिक आपका काम आएगा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल ही है। कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड, तो इनका हम यहां जितना प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे उतना नेक्स्ट चैप्टर में वो काम आएगी। सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर है, सेम वहां पर है, तो हम थोड़ा समय लगाएंगे बेटा कैपेसिटर के ऊपर। तो दो पार्ट हमारे बच रहे हैं अभी, एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट कल करेंगे, उसके बाद फिर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस असाइनमेंट में आपको दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारे खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा, क्या शुरू कर रहे हैं? अब हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। सिंपल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी, हेडिंग डाल लो, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले तो हम ये सोचेंगे बेटा एनर्जी क्यों आई, क्यों आई एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो क्यों एनर्जी आई, जरा सोच कर देखिए। एनर्जी कभी जनरेट नहीं होती, कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। नॉर्मली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहां पर रहती है, क्योंकि स्टैटिक फॉर्म में है बेटा, स्टैटिक एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में रहती है। कहां से आती है स्टैटिक एनर्जी? वर्क डन से आती है स्टैटिक एनर्जी। जब हम किसी बैटरी को चार्ज सप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा कैसे एनर्जी आ रही है। अभी कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है, ये सिंबल है बेटा कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर है। दोनों प्लेटें अभी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो दोनों प्लेटों का पोटेंशियल 0 0 है। जब पोटेंशियल 0 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? ऑब्वियसली वो भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो Q इज इक्वल टू CV। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से चार्ज भी 0 होगा। अभी कोई चार्ज यहां पर नहीं होगा, ठीक है बेटा। जैसे ही आप बैटरी से इसे कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे, एक प्लेट हायर पोटेंशियल, एक प्लेट लोअर पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था ये जो लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट होती है ये 0 पोटेंशियल कंसीडर करी जाती है, लिखते हैं इसे नेगेटिव, लेकिन कंसीडर करना नेक्स्ट टॉपिक में बेटा। हम लोग बैटरी के साथ खेलेंगे, बैटरी के साथ इंजॉय करेंगे बहुत सारी चीजों को। बस एक बात याद रखना, ये प्लेट 0 पोटेंशियल प्लेट मानी जाएगी, ठीक है। 0 पोटेंशियल प्लेट, इसको 0 मानकर बाकी हम लोग यहां पर इसको ट्रीट करेंगे, आगे आएगा, सोचेंगे इसके बारे में। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा बेटा, ध्यान दीजिए, एक प्लेट पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आने लगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आने लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा और ज्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर नहीं होगा,
ठीक है, उस समय इस कैपेसिटर को कहेंगे फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। लेकिन अभी फुल चार्ज होने से पहले की बात करो, अभी फुल चार्ज नहीं हुआ, अभी उससे पहले की बात करो बेटा। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था तो बड़े आराम से बैटरी ने इसके अंदर चार्ज भेज दिया, लेकिन जब थोड़ा चार्ज भेज दिया उसके बाद और चार्ज भेज रहे थे, तो जो पहले से चार्ज वहां था वो चार्ज सेकंड स्लॉट ऑफ चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा, सेकंड चार्ज को अपोज करेगा। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने यहां चार्ज भेजना है Q, टोटल चार्ज Q जा सकता है। अब सारा चार्ज एकदम से तो जाएगा नहीं, पहले जाएगा Q1, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4, इस तरह से चार्ज जाएगा और टोटल मिलाकर चार्ज Q होगा। तो शुरू में जब चार्ज यहां पर नहीं था तो Q1 चार्ज तो बड़े आराम से चला गया, Q2 चार्ज जब गया तो Q1 ने उसको अपोज करा, लेकिन फिर भी बैटरी ने धक्का मारा, वो भी पहुंच गया। फिर Q3 चार्ज को Q1 और Q2 दोनों ने अपोज करा, बैटरी ने और ज्यादा धक्का मारा, चार्ज चला गया Q3। अब अंदर चार्ज हो गया Q1, Q2, Q3। अब तीनों किसका अपोज करेंगे, Q4 का अपोज करेंगे। बैटरी को और ताकत लगानी पड़ेगी, ग्रेजुअली बैटरी की ताकत बढ़ती जाएगी, या ये कहिए ग्रेजुअली बैटरी को ज्यादा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा टू कंटिन्यूअसली सप्लाई द चार्ज टिल द टोटल चार्ज बिकम Q। जब तक टोटल चार्ज Q नहीं हो जाता तब तक बैटरी को क्या करना पड़ेगा बेटा, चार्ज लगातार सप्लाई करना, वर्क लगातार करना पड़ेगा। और बस यही जो वर्क बैटरी कर रही है वही वर्क इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चार्ज को भेजने में जो वर्क करती है बैटरी वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। और एक बड़े कमाल की बात हम यहाँ पर सीखेंगे, बड़े कमाल की, वो तभी बताऊंगा क्या है। अभी आप लिख लो बेटा इसमें कि whenever लिखते चले जाओ, whenever a source supply the charge to the capacitor, it has to do some work, it has to do some work, it मतलब बैटरी has to do some work against potential difference, between the plates of capacitor, कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन बाय द सोर्स कहें या बैटरी कहें, इज स्टोर inside the capacitor as एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं बेटा, हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। वर्क करना है पोटेंशियल के अगेंस्ट। सोचकर बताइए, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है प्लेटों के बीच में या चेंज हो रहा है? सोचकर बताओ बेटा मुझे, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? सोचकर बताइए बेटा। चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहां चेंज हो रहा है। शुरू में तो जीरो था ना बेटा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो वर्क भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस चलेगा, मतलब कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हम यहां क्या कहेंगे, लेट
consider dw is a small work done to store a small charge dq. dw is the work done to store a small charge dq against a potential v. किसी समय v पोटेंशियल डिफरेंस है, उस समय उस v पोटेंशियल के अगेंस्ट dq चार्ज स्टोर करने में dw वर्क लगा। तो हम जानते हैं बेटा यहां पर एज वी नो v इज इक्वल टू dw अपॉन dq। v की वैल्यू कितनी होगी बेटा? dw अपॉन dq होगी, और dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इंटू dq आ जाएगी। इंटीग्रेट कर देते हैं, v की जगह लिख लो q अपॉन c, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल को तो आप चेंज करेंगे बेटा। v को लिख लीजिए q अपॉन c, dw का इंटीग्रेशन w, 0 से w, 1 अपॉन c बाहर, q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2, 0 से q तक आपने चार्ज स्टोर करा, w माइनस 0, हाफ c q स्क्वायर माइनस 0। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा? हाफ q स्क्वायर अपॉन c। वर्क डन कितना आ गया? हाफ q स्क्वायर अपॉन c। वर्क डन आ गया हाफ q स्क्वायर अपॉन c। वर्क डन आ गया बेटा हाफ q स्क्वायर अपॉन c। और यही वर्क डन यहां लिख देंगे बेटा, दिस वर्क डन इज स्टोर, दिस वर्क डन। चलो यहां तक कर लो जरा इसे, और फिर मैं इसको और आगे लेकर चलता हूं। यहां तक कर लीजिए बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? अभी हम यहां पर मेंशन करेंगे कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क इज स्टोर, दिस वर्क इज स्टोर इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी, या केवल एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, U से डिनोट करते हैं बेटा, U। तो U इज इक्वल टू W, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। U इज इक्वल टू क्या आ गया? यही है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब इसका फेस चेंज कर देते हैं बेटा, थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं इसकी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? C इंटू V। तो V लिख देंगे यहां से, U इज इक्वल टू Q की जगह डाल दो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से C कट गया, U आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर C की वैल्यू डाल दें, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू डाल देंगे बेटा Q अपॉन V, Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, एक V से V कट गया, तो U का एक फॉर्मूला आ गया हाफ QV, हाफ QV। तो तीन फॉर्मूले बन गए बेटा हमारे पास, CV की फॉर्म में, QV की फॉर्म में, और QC की फॉर्म में। तीन फॉर्मूले एनर्जी स्टोर को लेकर। और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर देखना है बेटा, ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कहां से आई? सोचकर बताइए बेटा, कहां से आई ये एनर्जी? मैंने अभी बताया था आपको, कौन बताएगा कहां से आई? वलीना बताओ, है कैपेसिटर के अंदर कहां से आई? कैपेसिटर जो के वर्क अंदर डन किया, जो वर्क डन किया, बैटरी ने जो वर्क डन किया, है ना। अब सोचकर बताओ बेटा, बैटरी का पोटेंशियल जब उसने चार्ज सप्लाई करा, बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट था या वेरिएबल था? कांस्टेंट, कांस्टेंट था। बैटरी का पोटेंशियल ना 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 बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट था, और कैपेसिटर ने जब एनर्जी ली तो उसका पोटेंशियल वेरिएबल था। इन दोनों बातों से बहुत फर्क पड़ेगा बेटा। जब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। देखो मानकर चलो बेटा, ये मानकर चलो कि बैटरी इज अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो टेक्निकली बार बार बैटरी को यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी,
और पोटेंशियल घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए बैटरी को कांस्टेंट ही मानेंगे। भाई आप सोचिए, आज सुबह सनलाइट हमारे पास आई, सुबह टेम्परेचर था सपोज करो 20 डिग्री, आप मॉर्निंग में उठे 20 डिग्री टेम्परेचर था, सूरज ने रोशनी डाली, टेम्परेचर बढ़ता गया 25 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया। सन की लाइट से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या सन की लॉस ऑफ एनर्जी से सन की एनर्जी लॉस हो रही है, उसका नो सर। टेम्परेचर घट रहा है? क्या सन का टेम्परेचर घट रहा है बेटा? नहीं घट रहा है। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी लेने से हमारा टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी देने से सन का टेम्परेचर नहीं घट रहा है, क्योंकि वो एक लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम 10-20 हजार साल बाद की बात करें, हो सकता है सन का टेम्परेचर कम हो जाए, ठंडा हो जाए, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। इसी तरह से बैटरी जब एनर्जी सप्लाई करती है बेटा, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, और कैपेसिटर जब एनर्जी लेता है तो वेरिएबल पोटेंशियल होता है। वेरिएबल पोटेंशियल पर उसने जो एनर्जी ली, ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर में गई। अब वो वर्क निकालो जो एक्चुअल में बैटरी ने किया। ये वो वर्क नहीं है जो बैटरी ने किया, ये वो वर्क नहीं है जो बैटरी ने किया, ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर हुई। हम देखना चाहते हैं बैटरी ने कितना वर्क किया। डेफिनेटली वो वर्क एनर्जी स्टोर से ज्यादा तो नहीं होगा, ये तो एक एनर्जी वायलेशन हो जाएगा बेटा। मान लो बैटरी ने वर्क किया 50 जूल, स्टोर हो गया 70 जूल, तो ये कैसे हो गया भैया? ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, या तो इक्वल होगा या थोड़ा सा कम होगा। वर्क डन या तो इक्वल होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा। वर्क डन ज्यादा होगा, एनर्जी स्टोर थोड़ी कम होगी। देखेंगे कितना कम होगा या इक्वल होगा, ये देखेंगे बेटा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं बैटरी की। जरा बात को समझते हुए चलो बेटा, समझोगे बात को तो देखो आगे की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बात को समझिए बेटा। फॉर सोर्स चार्ज इज सप्लाइड, फॉर सोर्स चार्ज इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज पर चार्ज सप्लाई हुआ है, तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V की वैल्यू कांस्टेंट है तो W अपॉन क्यू लगा देंगे, dW अपॉन dQ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। W इज इक्वल टू आ गया QV, और QV और Q की जगह क्या लिख देंगे बेटा? CV। तो वर्क कितना आ गया? CV स्क्वायर, और C की जगह लिख दो आप, V की जगह लिख दो आप Q अपॉन C। तो यहां आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C। जरा इन इक्वेशंस को कंपेयर करके देखो बेटा। एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बैटरी ने कितना वर्क किया? Q अपॉन C। एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ CV स्क्वायर। बैटरी ने कितना वर्क किया? CV स्क्वायर। मतलब बैटरी जो वर्क कर रही है, केवल 50% एनर्जी ही स्टोर हो रही है। किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है, ये नुकसान का सौदा है बेटा। ये नुकसान वाला प्रोसेस है। बैटरी जितना खर्चा करेगी उसका 50% ही कैपेसिटर स्टोर करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा कैपेसिटर वो 85% होगी। ठीक है, तो यहां नुकसान हो रहा है। यहां ऐसे समझ लो बेटा कि आपने अपने एक अकाउंट में से, एक बैंक अकाउंट है आपके पास, दो बैंकों में आपका अलग अलग अकाउंट है, आपने एक अकाउंट में से 100 रुपए निकाले दूसरे अकाउंट में डाल दिए, तो 50% प्रोसेसिंग फीस लग गई। तो जो आपके दूसरे अकाउंट में पैसे बढ़े वो 50 रुपए बढ़े, पहले अकाउंट में जो घटे वो तो 100 रुपए घटेंगे। 50 रुपीज प्रोसेसिंग फीस चली गई। हर बार 50% का लॉस होता चला जाएगा। तो बैटरी से चार्ज को
स्टोर करना कैपेसिटर के अंदर बढ़िया बात नहीं है। तो इसलिए कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस या एक बैटरी की तरह काम नहीं करता बेटा। बैटरी में और कैपेसिटर में फर्क होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, ये कंसेप्चुअल और एमसीक्यूज के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% एनर्जी आपकी केवल एनर्जी में जाती है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, हेयर वी नोटिस दैट क्या नोटिस कर रहे हैं बेटा हम लोग? हेयर वी नोटिस दैट ओनली half of energy, half of work done, यानी 50% is used या is stored in the capacitor, that is remaining 50% work is lost in the form of heat. Remaining 50% work is lost in the form of heat. 50% वर्क स्टोर होगा, 50% हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, अगर ये पूछ ले व्हाट इज द हीट रिलीज बाय द कैपेसिटर, हीट रिलीज एनर्जी स्टोर के बराबर होता है। हीट रिलीज एनर्जी स्टोर के बराबर ही होगा। हीट रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन 2, हाफ ऑफ वर्क के बराबर होगा। हेडिंग डालेंगे बेटा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट करते हैं बेटा। एनर्जी डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल यू से डिनोट करते हैं बेटा। स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम of a capacitor is called energy density, is called energy density। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल यू इज टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई बेटा? हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है भाई? हमें पता है हाफ CV स्क्वायर होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना होता है बेटा कैपेसिटर का? प्लेटों का एरिया A, प्लेटों का सेपरेशन D, A इंटू D। तो एनर्जी स्टोर कितनी आ गई? हाफ। सी को लिख लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानकर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पैरेलल प्लेट मानकर चल रहे हैं बेटा हम, या नहीं तो फिर फॉर्मूले को यहीं छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैपेसिटी तो अलग अलग आएगी ना हर केस में। पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं। वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, ठीक है। ए से ए कट गया, यू आ गया बेटा हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां डाल दीजिए।
हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू आ गया हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हम लोगों ने बना लिए।